हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए आज हम पढ़ते हैं यहाँ से 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स देखे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स देखे, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे को बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बल्कि जो फैट्स होते हैं ये दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिस फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारी ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए काम में आते हैं। रिपेयर जैसे कि सेल्स हमारे किसी चीज़ से डैमेज हो जाते हैं तो वो उसे रिपेयर करने में काम में आते हैं। ठीक है, फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिस फूड में प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी एक तरह से बॉडी को बिल्ड करते हैं, अच्छे से बनाते हैं उसे। हर चीज़ से लड़ाई करने में ये हमारी हेल्पफुल करते हैं। कौन? प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम ये फिगर देख लेते हैं। ये देखिए किस किस में प्रोटीन होता है। ये ग्राम में, मूंग में, तुअर दाल, बीन्स, राजमा में, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, ये कौन से हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हम एनिमल प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जिसके अंदर हमें कौन कौन दिखता है, फिश, मीट, मिल्क, एग, पनीर, इन सब में हमें क्या दिखता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये एनिमल प्रोडक्ट होगा और ऊपर वाले प्लांट प्रोडक्ट होगा। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? डिसीजेज, बहुत बीमारियों से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की आइज, आँखें, दांत, हड्डी और मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स बहुत सारे टाइप में डिवाइड होता है और इनको बहुत सारे नेमों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के। ये सारे विटामिन के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक तरह से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक विटामिन का ग्रुप होता है, उसका नाम क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को सारे विटामिन चाहिए होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो होता है वो हमारे स्किन और आइज को दोनों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी को बचाता है, किससे? डिसीज से लड़ने में। ठीक है, डिसीज से बचाता है, वो उससे फाइट करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी सनलाइट में भी पाया जाता है। ये हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है, बॉडी में जो हमारे कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम को यूज़ करने में हेल्प करता है और बोन्स और टीथ में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि बोन्स और टीथ में कैल्शियम पाया जाता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। ये देखिए, हम ये फिगर देख लेते हैं। ये विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से? मिल्क, फिश ऑयल, आम, गाजर और ये पपाया। ये सारे क्या है, विटामिन ए के सोर्स। अब आगे विटामिन बी के लीवर, व्हीट, राइस, ये सारे ग्रेन क्या है, विटामिन बी के सोर्स। विटामिन सी के सोर्स टमाटर, नींबू, आंवला, मिर्च, ये सब क्या है, विटामिन बी के सोर्स। विटामिन सी के सोर्स अमरूद, संतरा, ये सब क्या है, विटामिन सी के सोर्स। आगे विटामिन डी के सोर्स सबसे पहले तो सनलाइट होता है और फिर मिल्क, बटर, लीवर, एग, ये सारे क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सारे हो गए विटामिन डी के सोर्स। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमें हर एक मिनरल भी चाहिए होता है हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। 2.10 में हमें पीछे विटामिन पढ़ लिए, अब ये थोड़ा जान लेते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी को विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सनलाइट से भी हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। बहुत लोग सनलाइट नहीं लेते सुबह और शाम की, तो उनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।
सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ठीक है, 2.10 में 2.9 में हमने ऊपर भी देखा था, अब 2.10 में भी देख लेते हैं। ये देखिए सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के सोर्स कौन कौन से हैं? फिश, अदरक, ये सारे किस चीज़ के होते हैं? आयोडीन के सोर्स। आगे सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। मिल्क, बनाना, मिर्च, ये सारे, और गेन, अनाज, ये सारे क्या होते हैं? फॉस्फोरस के सोर्स। आयरन के सोर्स कौन कौन से होते हैं? ये मीट, लीवर, ठीक है, एप्पल, पालक, ये सारे कौन से होते हैं? आयरन के सोर्स। और ये मिल्क और एग किस चीज़ के सोर्स होते हैं? कैल्शियम के सोर्स। आगे बढ़ते हैं अब। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। जब आपने रिकॉर्ड की थी अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में, जब हमने टेस्ट किए थे, तो उसके अंदर हमें पता चला होगा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट एक फूड में पाए जाते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा कोई सा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होता है वो कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है किसी दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो राइस है वो भी एक खाने का प्रकार है, ठीक है, फूड का प्रकार है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। जो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी बहुत ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स मतलब, डाइट मतलब खाना, और फाइबर्स मतलब जिस खाने में फाइबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइटरी फाइबर्स, और वाटर की भी बहुत ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो रफेज होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किससे किया जाता है? मेनली प्लांट प्रोडक्ट से, हमारे खाने में। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सारे किस चीज़ के सोर्स हैं? रफेज के सोर्स हैं। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज जो होता है वो हमारे बॉडी में कोई सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये हमारे फूड का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है और ये बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे बाहर निकालने के काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो होता है वो, वाटर का क्या काम होता है? हमारी बॉडी से सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सारे एब्जॉर्ब करना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर जो होता है ये हमारी बॉडी से सम वेस्ट, जितने भी हमारे वेस्ट हैं उसे बाहर भी थ्रो करता है, मतलब फेंकता है फ्रॉम बॉडी। बॉडी से फेंकता है किसके फॉर्म में? यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, पसीने और टॉयलेट के फॉर्म में। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and tea। जितना भी हमारी बॉडी को नॉर्मली पानी चाहिए होता है वो हम किस किस से पूर्ति कर लेते हैं? वाटर से, जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, मिल्क से और टी से, दूध और चाय से। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम पानी कुक्ड फूड मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। हमें एक टोमेटो मतलब टमाटर या फिर लेमन, नींबू लेना है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप उसे काटेंगे स्मॉल पीसेस में तो क्या आपके हाथ गीले हुए? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि जो हमारे वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं जब उन्हें कट करते हैं, ग्रेट मतलब पील मतलब छीलते हैं, मैश करते हैं, तो क्या हमारे हाथ गीले होते हैं? डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने देखा कि जो ऐसा कोई सा भी फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट हो जिसके अंदर वाटर नहीं होता? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हमने देखा कि बहुत सारे फूड मटेरियल जितने भी होते हैं उसके अंदर अपने आप में ही पानी मौजूद होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। कुछ हद तक हमारी बॉडी की जितनी भी पानी की आवश्यकता होती है वो यहाँ से भी पूरी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। हम पानी खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं। बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो हम खाने में, जो हम अपने नॉर्मल डे में फूड यूज़ करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ
Our diet should have all nutrients that our body needs in right quantities. हमारी बॉडी को गुड हेल्थ मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारी डाइट के लिए और हमें पोषक तत्व प्रोवाइड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए राइट क्वांटिटीज में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. हमें ना ही कुछ ज़्यादा खाना और ना ही कुछ कम खाना, हमें नॉर्मल क्वांटिटी में ही खाना है. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. हमारी डाइट में रफेज और वाटर भी गुड अमाउंट में होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. इसी डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. क्या आपने सोचा है कभी जितने भी एज के पीपल होते हैं उन्हें सेम डाइट चाहिए होती है. Do you think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. हमें बैलेंस डाइट उसी के हिसाब से लेनी चाहिए जो जितना फिजिकल वर्क करता हो. ठीक है. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. हमें एक चार्ट बनाना है वीक में हम कितने बैलेंस डाइट कितना काम करते हैं. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद अ डे और सो. उस चार्ट में हमें ये लिखना है कि हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ले लिए एक या एक से ज़्यादा फूड में. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन. ये सारे यहाँ पे जितने भी सोर्सेज दे रखे हैं फूड आइटम्स. अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. ये सारे फूड आइटम्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. इसलिए कोई भी बैलेंस डाइट फॉलो कर सकता है. ठीक है. क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़्यादा महंगी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होती. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. राइट काइंड ऑफ फूड ये इनफ नहीं है, सही मात्रा में खाना भी इनफ नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. हमें उसे यह भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे कुक होता है, कैसे प्रॉपरली कुक किया जाता है. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. क्या आपको पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे खाने के कुकिंग में और प्रिपरेशन में लॉस्ट हो जाते हैं. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम इट may result in the loss of some vitamins. कटिंग और पीलिंग मतलब काटने और छीलने में ही बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है. लॉस मतलब हट जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. ऐसे ही जो हम बार बार चावल और दालों को भिगो के रखते हैं या फिर उन्हें वॉश करते रहते हैं, उनके जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, वो भी लॉस्ट हो जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हमें सबको पता है कि जो कुकिंग होता है वो जो खाने का टेस्ट होता है वो बढ़ाती है. कुकिंग मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है. कौन? कुकिंग. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कुकिंग ही हमारे न्यूट्रिएंट्स के लॉस का कारण है. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस ऑफ वाटर इज यूजिंग ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रो अवे. हमें यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन्स जो होते हैं और जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो हमारे लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं जब हम किसी कुकिंग ऑफ फूड में ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं. विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी जो होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है ईजिली, मतलब बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के दौरान, खाना पकाने के दौरान. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम अपनी हर डाइट में कुछ फ्रूट्स और कुछ कच्ची सब्जियां लें. बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द आइटम. बूजो सोचता है कि फैट जो होता है वो सबसे सही होता है हमेशा खाने के लिए. अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. जो फैट होता है, एक कटोरी फैट भी एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी देता है. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. ये कुछ भी नहीं खाता बूजो, ये बस फैट्स ही खाता है. फैट्स में भी क्या खाता है? समोसा, पूड़ी, मलाई, कचौड़ी, ये सब खाता है. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. यह सही नहीं है, यह हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है. किसी चीज़ की अति भी बुरी होती है. जैसे अगर ये ज़्यादा फैट खाएगा तो ये कौन सी डिसीज़ से सफ़र करेगा? ओबेसिटी से. ठीक है, डिसीज़ नहीं होती पर ये एक मोटापा होता है. डिफिशेंसी डिसीजेस. डिफिशेंसी मतलब किसी चीज़ से कमी की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, अब हम वो पढ़ेंगे. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient.
एक पर्सन जो होता है, एक आदमी जो होता है, वो बहुत सारा खाना खा लेता है, पर लेकिन उस खाने में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर यह बार बार ऐसा होगा कि अपने खाने में वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे बहुत लंबे समय तक, तो उनके अंदर डिफिशियंसी आ जाएगी, कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। जो डिफिशियंसी होती है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, वो हमारे अंदर डिसीजेज कॉज करती, बीमारियाँ फैलाती हैं, और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज। ऐसी डिसीज़ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के लैक मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से लंबे समय तक बनी रहती है, उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिसीजेज। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी पर्सन के फूड में मतलब उसके पर्सन के न्यूट्रिशन में प्रोटीन नहीं है, तो देन ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, उनके फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ हेयर मतलब जो उनके जो बाल हैं वो ब्लैक से वाइट होने लगेंगे। स्किन डिसीजेज एंड डायरिया, स्किन डिसीजेज भी होंगी जो हमारी त्वचा पे डिसीज बीमारियाँ होती हैं, और डायरिया भी हो सकता है। इफ़ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर बहुत लंबे समय तक हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डिफिशियंसी रही मतलब कमी रही, तो हमारी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये सारी डिफिशियंसी आ जाएगी, वो बहुत पतला और कमज़ोर हो जाएगा, और वो ऐसा हो जाएगा कि वो चल भी ना सके। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर्स। जो डिफिशियंसी विटामिन्स में होती है वो क्या लीड करती है, मतलब क्या लाती है परिणाम, डिसीजेज और बीमारियाँ। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 में हमें कुछ बीमारियाँ दी गई हैं। अभी हम टेबल 2.3 आगे देखेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जितनी भी डिफिशियंसी डिसीजेज होती हैं वो हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन मतलब किससे बचा सकते हैं, बैलेंस डाइट से बचा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी खाने के डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतने क्यों वाइड होते हैं, मतलब क्यों फैले हुए होते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें यह बताता है कि हर खाने में अपने अपने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं। ठीक है, ये देखिए टेबल 2.3 में दे रखा है। सम डिसीजेज और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारी जितने भी दे रखे हैं ये विटामिन के नाम दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारी बीमारियाँ दे रखी हैं, कौन से विटामिन से कौन से मिनरल से बीमारियाँ होती हैं, और इनके यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं कि क्या किससे पता चलता है कि इन्हें ये बीमारी है। विटामिन ए का क्या है, लॉस ऑफ विजन मतलब ज़्यादा दिखाई ना देना। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। पुअर विजन मतलब कम दिखाई देना, और अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देना। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरा ही लॉस ऑफ विजन मतलब पूरे ही ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। विटामिन B1 की कमी से क्या कौन सी बीमारी होती है, बेरी। ठीक है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। इसके सिम्टम क्या होते हैं, इनके जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और एनर्जी बहुत कम हो जाती है किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए कोई सा भी। विटामिन सी की तरफ से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। ये सारी बीमारियाँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ब्लीडिंग गम्स एंड वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू। ब्लीडिंग गम्स जो मसूड़े होती हैं वहाँ से खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे कहीं से स्किन से कट फट जाता है तो वो लंबे समय तक ठीक नहीं होता। विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। बोन्स बिकम्स सॉफ्ट एंड बैंड, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड हो जाती हैं मतलब मुड़ सकती हैं आराम से। कैल्शियम की कमी से कौन से होते हैं, बोन एंड टूथ डीके, जो हमारी हड्डी होती है और जो हमारे दांत होते हैं उनके डीके मतलब ख़राब हो जाना। वीक बोन्स, टूथ डीके, वीक बोन्स मतलब जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और दांत हमारे सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वैलन, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे नेक की साइड होते हैं, गर्दन की साइड, वो सूज जाते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में मेंटल डिसेबिलिटी होने लगती है, उनका जो दिमाग होता है वो थोड़ा हल्का होता जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया में इस एनीमिया का सिम्टम क्या है, वीकनेस। अब यहाँ पे होता है चैप्टर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, बाय।